अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डी बाई डी एक्स टैन हाइपरबोलिक एक्स इज सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, d by dx secant hyperbolic x is secant hyperbolic x tan hyperbolic x, d by dx of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x, d by dx cot hyperbolic x is minus cosecant hyperbolic square x, d by dx cosecant x is equal to माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सेकेंड ईयर अगर आप गौर करें तो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव लिए थे ये तकरीबन सारे के सारे वही हैं, डिफरेंस है सिर्फ दो जगह पे। कहाँ वहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉज एक्स जो था माइनस साइन एक्स था और यहाँ डी बाई डी एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज़ प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, आप अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है दो जगह पे है, एक कॉज हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव में साइन का फ़र्क है यानी अलामत का फ़र्क है, उसमें नेगेटिव आता है, माइनस साइन आता है, यहाँ प्लस साइन हाइपरबोलिक आता है। और दूसरा डिफरेंस कहाँ पे है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, तो सिंपल सीकेंट एक्स का जब लिया था तो प्लस सीकेंट एक्स टैन एक्स था, और जब सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का ले रहे हैं तो वो माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टैन हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, यहाँ क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे प्लस साइन था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जबकि हाइपरबोलिक फंक्शंस में यहाँ माइनस साइन है। और कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक है, जबकि सिंपल कॉज का माइनस साइन था। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारे डेरिवेटिव हाइपरबोलिक के भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पढ़े थे। बाकी चार जो डेरिवेटिव हैं सेम है बिल्कुल। तो आप लोगों ने अगर वो याद किए हुए हैं तो सिर्फ दो जो हैं हाइपरबोलिक के डिफरेंट हैं, जो उनसे जिनकी अलामत मुख्तलिफ है, वो अगर आप ज़हन में रख लें तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। अब मैं आपको इनमें से एक का प्रूफ करवा देती हूँ कि ये कैसे आता है। डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे आता है। चैप्टर 1 में ये चीज़ करवाई थी मैंने आपको कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई टू एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई टू। ये चैप्टर 1 में हम कर चुके हैं। ठीक है, और जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है उसमें ये आप लोगों ने यूज़ किए हैं। तो अब साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह उसकी हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स लेंगे ई एक्स का और ई माइनस एक्स का, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम ये देखें, डी बाई डी एक्स 1/2 ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स किया, फिर कांस्टेंट को बाहर ले लिया और फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। अब ये है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव। तो उस रूल को हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस के रूल को ये अप्लाई किया। अब ई एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई एक्स होता है, और ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स, अगेन जब माइनस एक्स का लेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, ये आप देख सकते हैं, और ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी मेथड से आप बाकी सारे प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसान से प्रूफ हैं ये। ठीक है, तो ये तो थे फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो अब नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy by dx will be equal to d by dx cos hyperbolic 2x। तो हम जानते हैं cos hyperbolic x का डेरिवेटिव है sin hyperbolic x, देन अगेन d by dx ऑफ दिस एंगल,
हमने लेना है। फार्मूलाज के अंदर भी हम ये बात जो है ज़हन में रखनी है कि जिस तरह सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेते थे साथ, ये हमने हर सूरत लेना है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो लेंगे। सेकेंड ईयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अगेन यहाँ पे कि इन फार्मूलाज में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे 1 है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं तो वो 1 आता है, तो वो लिखें या ना लिखें उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हमेशा हाइपरबोलिक फंक्शन का जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ साथ अगेन इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलें। जैसा कि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो उसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हम अगेन लाजमी लेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x। समझ आ गई? तो हर फार्मूला में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल अगेन हमने लेना है, बिल्कुल जैसे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेते रहे हैं, यहाँ भी लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज। जी सेकेंड ईयर हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूलाज हैं वो हम देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। और इनके साथ भी ये अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू लेना मत भूलें। ये फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखने के बाद यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर फार्मूले के अंदर ये मौजूद है। यहाँ चूँकि सिंपल एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन जब हम लेते हैं 1 है, तो इस वजह से वो लिख लें या ना लिखें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये फंक्शन चेंज होगा तो अफेक्ट होगा अगर आप अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन डी बाई डी एक्स सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पे दोबारा आएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन और कॉट का सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। समझ आ गई? तो ये फार्मूलाज हैं, ये कैसे आते हैं इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं आपको ये वाला प्रूफ करवाती हूँ कि y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अगर दिया हुआ है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा। अगर कॉट को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें तो हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक y विल बी इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे चेन रूल लगेगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y देन डी वाई बाई डी एक्स एंड राइट साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल गिव यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ जो हैं वहाँ से हमें पता है कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस विल बी इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय वाई प्लस 1, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं 1 प्लस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो वहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की, वो ये वैल्यू आती है। ठीक है,
तो ये वैल्यू जो है ये हम कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर नेगेटिव साइन बाहर, अंदर कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई है दैट इज़ इक्वल टू एक्स। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू एक्स, बिल्कुल स्टार्ट में देखें, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई चूँकि हमारा है कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हमारे पास आते हैं। बाकी प्रूफ भी आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सेकेंड ईयर अगर कोई भी प्रूफ आप लोगों से ना हो तो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हाँ जी, अब हम करते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट। यहाँ देखें y इक्वल टू है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x नहीं है, साइन x है x की जगह। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है, या तो आप जैसे हमने वो प्रूफ किया है उस तरह कर लें, इसको tan हाइपरबोलिक इन्वर्स को लेफ़्ट पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाता है tan हाइपरबोलिक y इज़ इक्वल टू साइन x। अब बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। फिर हम इस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा कॉज एक्स बाय सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अब जब इस तरह से आता है तो हमारे पास ये आप देखें कि इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की, जिस पैटर्न पे मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, फार्मूला प्रूफ करवाया, बिल्कुल उसी तरह। हाइपरबोलिक फंक्शंस में जैसे सिंपल फंक्शंस में तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस में ये आइडेंटिटी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। यहीं से हमें वैल्यू मिलती है। अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 आ जाता है, माइनस यहाँ tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी आ जाती है। ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जो है यहाँ पुट कर देंगे। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और हमें पता है tan हाइपरबोलिक स्क्वायर y जो है दैट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास ऊपर बिल्कुल ऊपर देखें साइन हाइपरबोलिक y इज़ इक्वल टू साइन x। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, कॉस स्क्वायर x, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और 1 ओवर कॉस इज़ इक्वल टू सीकेंट। आप दूसरा इसका जो मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है सेकेंड ईयर, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करते हो। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे जब आप लेंगे, आपको पता है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। आप फार्मूला लिखें तो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन की जगह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डायरेक्ट पहले फार्मूला लिखें, लिखने के बाद आप जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ साइन x आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन जो है 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। ये हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शंस को सॉल्व करने का बाय फार्मूला, डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है।
इस बाने याद किया हुआ है तो आप इस तरह से कर लें। अगर फ़र्ज़ करें आपको फार्मूला याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो आप पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट करें। ये प्रूफ का पूरा प्रोसेस है। अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया था ना इन्वर्स हाइपरबोलिक का, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट नहीं आ रहा, आप भूल गए हो, तो ये बेस्ट मेथड है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। सेकंड ईयर आपकी 2.6 एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से हल करो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करो। अल्लाह हाफिज़।